पहला सवाल ये कि जब वहां पर शांति है तो माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन वहां क्यों जाना चाहता था? अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब एफआईआर में जिन नेताओं के नाम आए हैं, क्या उनसे भी पूछताछ होगी आने वाले वक्त में? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इस पूरे मामले में अगर बात संभल के आज ताज़ा हालातों की करें तो वहां पर जो मुख्य बाजार है वो लगभग खुलने लगे हैं, लेकिन जिस जगह पर ये पूरी हिंसा आगजनी हुई उस इलाके को फिलहाल आज भी बंद रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शासन प्रशासन के हर भरसक प्रयास के बीच अब संभल में शांति व्यवस्था जो है वो दोबारा से धीमे धीमे सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से तमाम राजनेता संभल की तरफ रुख करने का जिक्र कर रहे हैं तो ये तय है अगर इस पूरे प्रकरण में राजनीति हावी होती है तो संभल की शांति व्यवस्था में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन बात अगर संभल के ताजा हालातों के बाद राजनीति की करें, क्योंकि जमकर इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बिल्कुल साफ स्पष्ट मनाही कर दी गई है कि वो फिलहाल संभल में ना आए, क्योंकि संभल में इस वक्त कोई भी राजनीति अगर इस पूरे प्रकरण में होती है तो माहौल को शांत करने में वक्त लग सकता है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले पर एक तो अपने सांसद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही अब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मौका पड़ेगा तो वो खुद संभल जाकर उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने इस दंगे में जिनकी या तो मौत हुई है या तो इस दंगे में जितने लोग कहीं ना कहीं से परेशान थे। लेकिन इन दंगाइयों के साथ क्या वाकई समाजवादी पार्टी अब समानांतर खड़ी नजर आ रही है? क्योंकि 4 से 5 घंटे का वो वक्त मीनाक्षी याद करिए जब पुलिस की टीम पर पथराव हो रहा था, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई पुलिस वालों को गोलियां लग गई और दंगाई उपद्रवी जमकर बवाल कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। तो क्या अब समाजवादी पार्टी उन उपद्रवियों का पक्ष लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? यह भी इस पूरे प्रकरण में अब बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार वो तमाम बयानबाजियां कल भी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे और कल भी अखिलेश यादव ने इस बात बिल्कुल वैभव, बड़ी बात आप बता रहे हैं, वहां से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें, देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि ये आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का दावा, समाजवादी पार्टी नेताओं की आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई। समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के आपसी झगड़े में हिंसा हुई। संभल में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में क्या ये पूरा विवाद है? दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ तुर्क पठान, इसको लेकर विवाद है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कलह है, उसके चलते विवाद हुआ है। बात करने के लिए यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी जी हमारे संग मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, क्या हुआ है संभल का भी अपडेट आपको क्या मिला है? नहीं, संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा उनके राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है और लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से वहाँ माहौल ख़राब करने की पूरा प्रयास किया गया है, तो सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को हैंडल किया है। और लेकिन जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस की वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया करके धैर्य बनाए रखें और हमारी सरकार जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसी आधार पर काम कर रही है। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पश्चिम की राजनीति के बड़े चाके के तौर पर जानते हैं लोग आपको, लेकिन ये जरा बताएं कि हुआ क्या? ये तुर्क और पठान, ये विवाद क्या है? इस बारे में क्या? नहीं, ये संभल में जो संभल की राजनीति है उसमें 2 परिवार मुस्लिम समाज में राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीज़ें सामने आएंगी और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। और लोगों को भड़काने का काम, लोगों को उकसाने का काम जिस प्रकार से चीज़ें आई हैं सामने, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। और जो सरकार जांच कर रही है, जो जांच उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम जनता के सामने आएंगी। और मुझे विश्वास है
कि जो भी लोग पीछे हैं, जिन लोगों ने दंगा कराया है, जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में जिनका रोल है, सबके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अच्छा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी बात हो रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, पुलिस ने रोका है और अब बात सामने आई कि नहीं जाएगा। माता प्रसाद पांडे जी ने डीजीपी से भी इस पर बात की हुई है। क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि संभल जाएंगे। अब ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का एक एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी शांति है और सरकार ने पूरी तत्परता से, पुलिस प्रशासन ने इस पर काम किया है, सभी अधिकारियों ने। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। और आप सब लोग जानते हैं उसके पीछे क्या है। माननीय न्यायालय का आदेश, सर्वे करने टीम गई और टीम पर जिस प्रकार से लोगों ने भड़काया, लोगों को उकसाया, लोगों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा की, जो कि एकता का संदेश देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की है। यात्रा का 6वां दिन है। 6 दिनों की इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये सैलाब देखिए, सनातनियों का सैलाब भारी जोश के साथ, सर्दी का सितम भी इन पर भारी नहीं है, जोश के साथ यात्रा में शामिल हो रहा है, उमड़ पड़ा है। बाबा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, हर आम और खास इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। संजू बाबा, संजय दत्त यानी कि एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो भी बाबा बागेश्वर की यात्रा का हिस्सा बने, उसमें शामिल हुए। और बाबा की हुंकार, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाई, एकता का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर से जब जब पूछा जा रहा है कि क्या आप थके तो नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी काजल जुड़ गई हैं। काजल, 6वां दिन है यात्रा का और पूरे जोश शोर के साथ यात्रा आगे बढ़ भी रही है। तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात भी करिए। क्या ये पहले दिन से बाबा के साथ यात्रा में जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग इस यात्रा में पहले दिन से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। जब से बाबा बागेश्वर धाम से चले हैं हम लोग, तो पहले हम लोग छतरपुर आए, फिर हम लोग देवरी बंदा आए। आज महाराज जी का ग्रामोदय में रात्रि रुक विश्राम था। अभी हम लोग इधर से जाके विश्राम शारदा स्कूल। क्या लग रहा है, इस यात्रा से कितने हिंदू संगठित होते हुए नजर आ रहे हैं? लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ संगठित हैं और हम लोगों का यही है कि महाराज जी ने जो भी यात्रा निकाली है, महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू जो बरसों का सोया हुआ था वो जागने वाला है। जय जय श्री राम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई बाबा की, आप लोगों ने बुलडोजर से भी स्वागत कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन या वंदन करते हैं।